नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब तक हम 5 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और इन 5 क्लासों में हम 37 क्वेश्चंस कर चुके हैं और जिनमें लगभग हम 35 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि 35 टाइप के सवाल किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल किया जाता है। बहुत बड़े बड़े सवालों को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सिर्फ थोड़े थोड़े ही समय में कराने की ट्रिक बताई थी कि किस तरह से बड़े बड़े सवालों को छोटे छोटे माध्यम से किया जाता है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे उससे आगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा चोर और पुलिस के प्रश्न पर आधारित। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्या होता है कि ऐसे ऐसे लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई चोर होता है, वह किसी समय किसी सामान को चुरा करके भाग जाता है और पुलिस वाला उसको इतने टाइम बाद देखता है, इतने टाइम बाद उसको पता लगता है। फिर पुलिस क्या था, थोड़ी तेज़ स्पीड से उसको पीछे भागना शुरू कर देती है और यही पूछा जाता है कि कितने समय में पुलिस यानी कि चोर को पकड़ लेती है। इस तरह के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को सीखने से पहले हमें उनकी कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। यदि आपने वो बातें सीख ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही आप उसको ज़्यादा टाइम लोगे। क्योंकि मैथ में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वह होती है लैंग्वेज को समझना। जिस बच्चे ने भी लैंग्वेज को समझ लिया वो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकता है, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। मेन चीज़ होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को पढ़ना। जिसने पढ़ के लैंग्वेज को समझ लिया वो उसको बहुत ही आसानी से कर सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंट्सों को देखते हैं कि हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था? मात्रक। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट जो होता है चाल समय दूरी में वह होता है मात्रक। कि यदि हमें चोर की चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में तो पुलिस की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। और यदि चोर की चाल दी है मीटर प्रति सेकंड में तो पुलिस की भी चाल कायम होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो दोस्तों, यही बात ध्यान रखना सबसे पहले कि मात्रक क्या होने चाहिए? समान होनी चाहिए। हमारे जो मात्रक हैं वो यदि समान होंगे तो हमें क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि समय मिनट में है तो मिनट में ही होना चाहिए, यदि घंटे में है तो घंटे में। और यदि बात की जाए हमारा होता है दूरी का, यदि हमारी चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। यदि दी है मीटर प्रति सेकंड में तो क्या होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि पुलिस की चाल ज़्यादा होनी चाहिए किससे? चोर की चाल से। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है इसका मतलब उसका मान अधिक है। हम देख रहे हैं कि पुलिस की चाल ज़्यादा होनी चाहिए किससे? चोर की चाल से। क्यों? क्योंकि पुलिस तभी तो पकड़ सकती है जब पुलिस की चाल चोर से ज़्यादा होगी। यदि चोर की चाल ज़्यादा हुई, पुलिस की कम हुई तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा कि कभी भी पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी। आप ऐसे समझिए कि चोर की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड और पुलिस वाले की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि चोर 1 मिनट में कितना भाग रहा है? 1 सेकंड में 10 मीटर। और पुलिस वाला 1 सेकंड में कितना भाग रहा है? 20 मीटर। अब जब पुलिस वाला तेज भागेगा तभी तो चोर को पकड़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके आगे वाला कोई तेज भाग रहा है और आप स्लो भाग रहे हो तो आप उसको पकड़ लोगे। यही कंडीशन होती है चोर और पुलिस के सामने। हमेशा पुलिस वाले की चाल चोर से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि चोर की चाल ज़्यादा होगी तो पुलिस कभी भी चोर को पकड़ ही नहीं पाएगी। इसलिए यह पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि चोर की चाल ज़्यादा है और पुलिस की चाल कम है, उसमें एक ऑप्शन ज़रूर दिया होगा कि यह नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना। आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ें। आपको यदि लगता है कि चोर की चाल ज़्यादा है पुलिस वाले से तो आप क्वेश्चन को वहीं पर बिना हल सॉल्व करे उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वह आता है कि दूरी। कि हमें दूरी कितनी तय करनी होती है। मेन चीज़ आती है ये कि दूरी कितनी हम तय करें।
तो दोस्तों हमें चोर और पुलिस की कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर दी होती है। मान लीजिए ये चोर है और ये क्या है, पुलिस वाला है, और यह कोई दूरी क्या है, मान ली हमने 100 मीटर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें यह नहीं देखना होता कि चोर पुलिस को कब पकड़ेगा, किस तरह से, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें मेन चीज़ क्या ध्यान देनी है कि जो उन दोनों के बीच में दूरी है हमें उसको कवर करना होता है, उसको क्या करना होता है, पार करना होता है। यदि हमने उस दूरी को पार कर लिया, उस दूरी को छू लिया, तो क्या है, पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। यदि 100 मीटर की दूरी पर है तो पुलिस वाला इस चाल से चले कि 100 मीटर की दूरी को कवर कर ले, जिससे कि पुलिस वाला चोर को पकड़ सके। और दूरी को किस प्रकार तय करता है वह देखते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट आता है वह आता है हमारा सापेक्ष चाल का। ये इस टॉपिक की जान है, इसी के साथ साथ ट्रेन की भी और ट्रेन के साथ साथ नावधारा के भी। जिसने भी ये सापेक्ष चाल निकालना सीख लिया उसको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे मेन रोल जो है वह सापेक्ष चाल का ही होता है कि सापेक्ष चाल हम किस तरह से निकालें। यदि चोर कितनी दूरी पर है, पुलिस कितनी दूरी पर है। यह ऐसा भी देता है कि कभी कभी दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं, कभी विपरीत दिशा में भाग रहे होते हैं। ये कंडीशन आपको ट्रेन के चैप्टर में बहुत देखने को मिलेगी। इसके बाद हम ट्रेन ही स्टार्ट करेंगे कि दो ट्रेन क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, कभी क्या होता है दोनों एक ही दिशा में जाती हैं। तो उसी से हमारी जो मेन चीज़ आती है निकल के कि सापेक्ष चाल, उनकी चाल किस प्रकार निर्धारित करें कि किसी के मान लो यदि 50 दे दी, किसी की 60 दे दी, तो उनको हम 120 लिखे, 10 लिखे, कितना लिखे, 60 लिखे, 50 लिखे। इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए हमारा सबसे मेन पॉइंट जो है वो होता है हमारा सापेक्ष चाल, कि सापेक्ष चाल को किस तरह से पता करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सापेक्ष चाल को किस तरह से निकालते हैं। देखिए कितनी कंडीशन आपको दी गई होंगी। सबसे पहली कंडीशन कि यदि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति क्या है, बिंदु ए पर हैं, दोनों के दोनों व्यक्ति क्या हैं, बिंदु ए पर खड़े हुए हैं, ठीक है। यदि वो जाते हैं विपरीत दिशा में, देखिए चाहे तो इनका मुंह इधर को हो, इसका हमने मान ले दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, एक्स का मुंह इधर को है यानी कि पश्चिम की तरफ को, वाई का मुंह पूरब की तरफ को, ठीक है। अब हमसे यदि कहे कि x की चाल क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है और y की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है दोस्तों। दो व्यक्ति हैं x और y और वो दोनों बिंदु A पर खड़े हैं, और बिंदु A से x जो है पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता है और y पूरब की तरफ। तो आप देख रहे हैं कैसे चल रहे हैं, ये विपरीत चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये चल रहा है पूरब को और ये चल रहा है पश्चिम को। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमेशा उनकी चालों को ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यदि हम यहाँ से निकालें x और y की सापेक्ष चाल, ठीक है दोस्तों, यदि हम यहाँ से निकालें x और y की सापेक्ष चाल तो क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 15 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, यदि वह एक बिंदु पर खड़े हैं और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो हमेशा उनकी चालों को जोड़ दिया जाता है, उनकी चालों को ऐड कर दिया जाता है, उसी से निकल कर आती है हमारी सापेक्ष चाल, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं और वह विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दें तो उनकी चाल को क्या है, जोड़ दिया जाता है, उसी से उनकी सापेक्ष चाल निकल जाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अभी क्या था, एक ही बिंदु पर खड़े थे, हम मान लीजिए ये दो बिंदु हैं ए और बी, और दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स की चाल मान लो फिर 10 मीटर प्रति सेकंड और वाई की मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि ये दोनों, एक ए पर खड़ा है और एक बी पर खड़ा है। अभी इन दोनों ने क्या किया कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिया, एक दूसरे की तरफ बोल दे या विपरीत बोल दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर वह विपरीत जाएगा, समझ ले यहाँ मिलने के बाद फिर भी एक दूसरे को विपरीत हो जाएंगे, अभी भी विपरीत है, चाहे वो एक ही बिंदु पर खड़े हैं या अलग अलग बिंदु पर खड़े हैं, या एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हमेशा मतलब विपरीत ही होगा, ठीक है। अब ये एक्स यहाँ से चलना शुरू करता है
और y यहाँ से चलना शुरू करता है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। ये क्या है, पश्चिम की तरफ जा रहा है और ये पूरब की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किस तरह से सापेक्ष चाल निकालते हैं। यदि आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि दो व्यक्ति अलग अलग बिंदु पर खड़े हों और दोनों एक दूसरे की तरफ या विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, हम दोनों को वहाँ पर भी ऐड कर देंगे, तो इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी 10 + 20 = 30 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना दोस्तों, यदि एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं या दो बिंदु से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो दोनों की सापेक्ष चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि यदि दो व्यक्ति एक बिंदु से अलग अलग दिशा में चलते हैं तो क्या करते हैं, यदि दो अलग अलग बिंदु से एक ही साइड में चलते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ चलते हैं या विपरीत चलते हैं, तो क्या होता है, दोनों ही स्थिति में दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है, उसी से हमारी क्या निकल जाती है, सापेक्ष चाल निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक कंडीशन आपको और मिलेगी। कंडीशन नंबर 3 क्या है, देखिए ये कोई बिंदु है ए, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं x और y। x की चाल है हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड और y की चाल है हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा था पहले कि जब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे इनकी चालों को हमने जोड़ दिया था, लेकिन अब स्थिति उसने दे दी कि दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों ने क्या है, एक ही दिशा में चलना शुरू कर दिया। x जो था चल रहा था 25 मीटर प्रति सेकंड से और y चल रहा था 15 मीटर प्रति सेकंड से। इसका मतलब है x जो एक सेकंड में कितना चल रहा है, 25 मीटर, और y कितना चल रहा है, 15 मीटर। ऐसा मान लीजिए यदि x यहाँ पहुँच जाता है तो y कहाँ रह जाता है, यहाँ रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस स्थिति में क्या करते हैं, यदि हमें ऐसा दे दिया जाए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग चाल हैं और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों, उनकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर। यदि हमें यह स्थिति दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। x की चाल कितनी है 25 और y की कितनी है 15, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि दो व्यक्ति एक बिंदु पर खड़े हैं और एक ही दिशा में चलना शुरू कर दें तो उनकी सापेक्ष चाल किस तरह से निकाली जाती है। तो दोस्तों, उन दोनों को आपस में अंतर कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को घटा दिया जाता है, तो हमारी सापेक्ष चाल निकल के आ जाती है। और दोस्तों, यही हमारी कंडीशन होती है, इनसे ज़्यादा कंडीशन आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर, बात करते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले छोटे से शुरुआत करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं, और हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 38। 37 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है 38। और क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों व्यक्ति एक बिंदु ए से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, उसने हमसे क्या कहा कि कोई बिंदु है ए। ठीक है, अब दो व्यक्ति हैं, यहाँ हमने मान लीजिए x और y हैं। दो व्यक्ति x और y हैं जिनकी चाल क्या है, एक की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें दो चालें दे दी गई हैं। अब उसने कहा है दोनों व्यक्ति एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि यदि x इधर को भाग रहा है तो y इधर को भाग रहा है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि 3 घंटे बाद, यानी कि उसने हमें क्या दे दिया, समय दे दिया। समय कितना दे दिया, 3 घंटे। अब 3 घंटे बाद उसने पूछा है कि उनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि 3 घंटे में इधर कितना चलेगा उधर कितना चलेगा, उसके बाद टोटल मिला करके दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, कितनी दूरी वह तय कर लेंगे। हमारे पास क्या है, देखो
समय है। और मैंने आपको बताया था कि चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। और मैंने आपको बताया यदि दो व्यक्ति एक बिंदु से अलग अलग दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो x की चाल कितनी है 10 और y की कितनी है 15, तो कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं होगी जो समझ में ना आए आपको। समय दिया था 3 घंटे और हमने सापेक्ष चाल निकाल ली। सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारी सापेक्ष चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी है उनके बीच की दूरी। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, चाल कितनी हो गई हमारी 25 और समय कितना है 3, तो 25 तिया 75 किलोमीटर। क्योंकि हमारे यूनिट क्या में दी है, किलोमीटर में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में और घंटे में, इसीलिए हमारा जो मान आएगा वह कायम आएगा, किलोमीटर में आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में दिया था कि दो व्यक्ति हैं x और y जिनकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही व्यक्ति बिंदु A से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और 3 घंटे बाद वह कितनी दूरी तय कर लेंगे, उनके बीच कितनी दूरी हो जाएगी, वह हमें ज्ञात करनी थी। तो हम देखा था कि समय था हमारा 3 घंटे और सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए दोनों की चालों को हमने जोड़ दिया। हमारी चाल आ गई 10 और 15 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी है दूरी। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी होगी हमारी 25, समय था 3, तो 25 तिया 75। उन दोनों के बीच की जो दूरी आ गई 3 घंटे के बाद, वह कितनी दूरी पर होंगे, वह यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी 75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, देख लेते हैं उसको। दो व्यक्तियों की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे एक बिंदु A से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। पहले क्या था, दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे थे, लेकिन अब की बार क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा बिंदु है A। ठीक है दोस्तों, अब दो व्यक्ति हैं x और y। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, हमें उसने ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसमें x की चाल दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और y की चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि x 1 घंटे में कितना चल रहा है 20 किलोमीटर और y 1 घंटे में कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में उनके बीच कितनी डिस्टेंस बढ़ रही है, कितनी दूरी हो रही है, तो वह हो रही है 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यह चल रहा है 20, ये चल रहा है 10, तो कितना कम चल रहा है 10। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हमें सबसे पहले दिया है उसने समय दे दिया उसने हमें 4 घंटे, और हम निकालेंगे यहाँ से क्या, सापेक्ष चाल। और मैंने आपको बताया सापेक्ष चाल निकालने के लिए जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को घटा दिया जाता है, दोनों का अंतर कर दिया जाता है। 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो सापेक्ष चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास समय भी है और चाल भी आ चुकी है, तो हम ईजिली क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं कि 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, और चाल कितनी आ गई है हमारी 10 और समय कितना आ गया है 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इन दोनों के बीच 4 घंटे में डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, वह कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं था, सिर्फ इसलिए मैं आपको इन्हें करा रहा हूँ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या था, हमारे चोर और पुलिस के क्वेश्चनों का ये आधार है, बेस है। यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया तो चोर पुलिस का क्वेश्चन कितना ही हार्ड क्यों ना जाए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करते हैं 40।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या है, ए व बी के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। कोई दो बिंदु हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी है 75 किलोमीटर। एक व्यक्ति ए से 15 किलोमीटर प्रति घंटा व दूसरा व्यक्ति बी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है दोस्तों, उसने हमें क्या दिया था देखते हैं। दो बिंदु दिए थे उसने, ये ए है, ये बी है, और इनके बीच की दूरी दी थी, वो दी थी हमें 75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब उसने हमसे आगे क्या कहा था कि ए की चाल है, एक व्यक्ति जो ए पर खड़ा है उसकी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति जो बी पर खड़ा है उसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और दूरी हमें कितनी दे दी है? 75 किलोमीटर। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि वे दोनों कब मिलेंगे, यानी कि कितने समय बाद मिलेंगे। हमें इसमें क्या निकालना है? समय निकालना है। दूरी तो हमें दी है कितनी? 75 किलोमीटर। अब आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर एक क्या है? खंबा खड़ा है। ठीक है दोस्तों, और खंबे से इस व्यक्ति के बीच की दूरी जो है 50 मीटर है। कोई भी एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है। यदि ये ए 50 मीटर चल ले तो खंबे तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि इसे खंबे तक पहुंचने के लिए कौन सी दूरी तय करनी होगी? जो कि खंबे और ए के बीच में है। यदि उसने इस दूरी को तय कर लिया तो क्या होगा? वह खंबे के पास में पहुंच जाएगा। यही कंडीशन इस सवाल में है। हम देख रहे हैं ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, कितना फासला है, तो वह है 75 किलोमीटर का। यदि ये दोनों मिल करके इस दूरी को तय कर लेंगे तो आपस में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे दूरी। हमें दूरी कितनी दी है? हमें दूरी दी है 75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे यहाँ से सापेक्ष चाल। और मैंने आपको बताया यदि दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में खड़े हैं और वह एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो हम उनकी सापेक्ष चाल निकालने क्या करते हैं? दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। अब ए की चाल कितनी थी? 15, और बी की चाल कितनी है? 10, तो कितना हो गया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास क्या है? दूरी आ चुकी है, चाल भी आ चुकी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? समय। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी कितनी है? 75, और चाल कितनी हो गई है? 25, तो 25 तिया 75। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? 3 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगे। कौन? ए और बी। क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। दो व्यक्ति थे ए और बी, और उनके बीच की जो दूरी थी वह थी 75 किलोमीटर, और उसने हमसे पूछा था कि वह कितने समय बाद आपस में मिल जाएंगे यदि उनकी चाल कितनी हो? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है? उनके बीच की दूरी को कवर कराना होता है। यदि उन्होंने उस दूरी को तय कर लिया तो क्या होगा? आपस में मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही भी है या नहीं। अब हमने देखा कि कितना आंसर आ गया हमारा? 3 घंटे। अब यदि हम बात करें ए की, तो ए 3 घंटे में कितना चलेगा? 15 या 45 चलेगा ए, और बी 3 घंटे में कितना चलेगा? 10 या 30। तो 30 और 45 कितना हो गया? 75। तो इसका मतलब क्या है? हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हमने देखा कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में खड़े हों और हमसे पूछ लिया जाए कि वह कितने समय बाद मिलेंगे या किस समय मिलेंगे, यदि हमें दे दिया जाता कि वह 7 बजे चलते हैं तो कितने बजे मिलेंगे, तो हम क्या करते? 7 बजे में 3 घंटे और जोड़ देते, तो कितना टाइम हो जाता हमारा? 10 घंटे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इससे आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं।
चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि दो व्यक्ति ए और बी दो बिंदुओं पर खड़े हैं और उनके बीच की कुछ दूरी है, हमें नहीं पता कि कितनी दूरी है। ठीक है दोस्तों, ए की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, ए की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ही व्यक्ति 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और वह 11 बजे मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 बजे उन्होंने चलना प्रारंभ किया और 11 बजे मिल गए, यानी कि कितने घंटे उनको लगे? 4 घंटे। 4 घंटे में क्या था, दोनों मिल गए। इनकी चाल लिख लेते हैं, कितनी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह 7 बजे चलते हैं और 11 बजे मिल जाते हैं। अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी, कि कितनी दूरी तय करने के बाद वो आपस में मिले थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होंगे, जो होंगे हमारे चोर पुलिस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर क्या है उसको देखते हैं। एक चोर एक पुलिस वाले से 200 मीटर की दूरी पर खड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये पुलिस वाला है और ये क्या है? थीप है, चोर है। ये चोर जो था कितने मीटर की दूरी पर खड़ा था? 200 मीटर की। चलिए, एक चोर एक पुलिस वाले से 200 मीटर की दूरी पर खड़ा था। जैसे ही चोर पुलिस वाले को देखता है, वह 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से भागना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही चोर ने देखा पुलिस वाले को तो वह डर गया और डर कर क्या किया उसने? 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय, यानी कि जैसे ही चोर ने भागना शुरू करा, ठीक उसी समय पुलिस वाला भी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सिर्फ लैंग्वेज इसकी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत ईजी है। उसने हमसे क्या कहा था कि एक चोर एक पुलिस वाले से 200 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक, और आगे उसने क्या कहा कि चोर की चाल कितनी है? जैसे ही चोर ने देखा पुलिस को तो उसने 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। और हम देखेंगे पुलिस वाले की चाल कितनी है। पुलिस की चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले हम वही पॉइंट देखेंगे जो मैंने आपको बताए थे कि क्या हमारे सभी मात्रक समान हैं? बिल्कुल। हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है दोनों, बिल्कुल। बीच की दूरी भी कायम है, मीटर में है, इसलिए हमारी सारी की सारी यूनिट क्या है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे कि पुलिस वाले की चाल चोर से ज़्यादा है या नहीं। चोर की 15 है, पुलिस वाले की 20। इसका मतलब क्या है कि पुलिस वाला तेज भाग रहा है, वह चोर को आराम से पकड़ सकता है। तीसरा पॉइंट कि पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी उनके बीच में दूरी होती है पुलिस वाले को वही तय करनी होती है। यदि पुलिस वाले ने वह दूरी तय कर दी तो वह क्या होगा? चोर को आसानी से पकड़ लेगा। और सबसे मेन पॉइंट जो आता है हमारा क्या? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल। अब क्या है, एक बात आप हमेशा याद रखना कि यदि चोर और पुलिस की बात होती है तो चोर और पुलिस हमेशा क्या होता है? एक ही दिशा में भागते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चोर पुलिस वाले को देखेगा और पुलिस वाले की तरफ को भागना शुरू कर देगा, ऐसा तो बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा। इसलिए क्या होता है कि आप हमेशा ध्यान रखना, जिस दिशा में चोर भागेगा उसी दिशा में पुलिस भागेगी। ऐसा भी नहीं है कि चोर मान लो पूरब को भाग रहा है तो पुलिस वाले सोचेंगे पश्चिम को भाग जाऊँ, क्या वो चोर को पकड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है कि चोर और पुलिस हमेशा एक ही दिशा में भागते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में भागते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उनको आपस में अंतर करते हैं, उनको घटा देते हैं। जब हम निकालेंगे सापेक्ष चाल तो पुलिस वाले की है 20 और चोर की है 15, तो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई हमारी सापेक्ष चाल। ठीक है दोस्तों, हमारी सापेक्ष चाल आ चुकी है और हमारे पास क्या है? दूरी भी आ चुकी है। अब हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से? समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है हमारी, यानी कि पुलिस वाला यदि 200 मीटर की दूरी तय कर ले
तो क्या चोर को पकड़ लेगा? नहीं पकड़ लेगा, बिल्कुल पकड़ लेगा। अब दूरी कितनी थी? 200 और चाल कितनी हो गई इनकी? 5, तो 5 चौक 20। अब 40 सेकंड के बाद क्या है? पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। हमसे यही सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो कितने समय में पकड़ लेगा? 40 सेकंड के बाद। अगर हमें कुछ टाइमिंग दिया होता तो हम उसको इसमें ऐड कर देते, 40 सेकंड को ऐड कर देते, तो हम उसको बता सकते थे कि वह किस समय पर पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या दिया था फिर से देख लेते हैं कि 2 चोर और पुलिस थे और उनके बीच में दूरी कितनी थी? 200 मीटर थी। जैसे ही चोर पुलिस वाले को देखता है वह 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू कर देता है, और जैसे ही पुलिस वाला देखता है कि वह भागना शुरू कर रहा है, पुलिस वाला भी बैक टू बैक उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। कितनी चाल से? 20 मीटर प्रति सेकंड की। क्यों? क्योंकि यदि पुलिस वाले की चाल ज़्यादा होगी तभी तो वह चोर को पकड़ सकता है। यदि पुलिस वाला ही स्लो भागेगा तो क्या चोर को पकड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों होगा? चोर उससे आगे निकल जाएगा। अब उसने 20 की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। अब उसे कितनी दूरी तय करनी है? 200 मीटर। यदि वह इस दूरी को तय कर लेगा, इस दूरी को कम करता चला जाएगा, तो क्या होगा? वह चोर को पकड़ लेगा। हमारे पास सबसे पहले क्या दिया था? हमें चोर की चाल दी थी और पुलिस वाले की चाल दी थी, और मैंने आपको बताया कि सबसे मेन चीज़ जो है वह है सापेक्ष चाल। यदि आपने सापेक्ष चाल निकालना सीख लिया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और जब सापेक्ष चाल निकालेंगे चोर और पुलिस की, तो चोर और पुलिस हमेशा एक ही दिशा में भागते हैं, और एक ही दिशा में भागने के लिए हम सापेक्ष चाल को क्या करते हैं? अंतर करते हैं, घटाते हैं। जैसे हमने निकाली सापेक्ष चाल तो दोनों की चाल में कितना अंतर था? 5 मीटर प्रति सेकंड का। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने समय बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। हम जानते हैं समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है उसको तय करनी है? 200 मीटर, और चाल कितनी आ गई हमारी? 5। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 200 को, तो कितना आ जाएगा हमारे? 40 सेकंड बाद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। एक चोर पुलिस वाले से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चोर जैसे ही पुलिस वाले को देखता है वह 25 मीटर प्रति सेकंड से भागना शुरू कर देता है। 8 सेकंड के बाद, अब के क्या था? पहले हमें दिया था कि जैसे ही चोर भागता है वैसे ही पुलिस वाला भागना शुरू कर देता है, लेकिन अब के क्या हुआ कि 8 सेकंड बाद पुलिस वाला भागना शुरू करता है। 8 सेकंड के बाद पुलिस वाला 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर के पीछे भागना शुरू कर देता है। बताइए पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? देखिए इसमें हमें क्या दिया है, इसमें थोड़ा अच्छा सवाल है, समझने वाली बात है। ये हमारा चोर है, सॉरी पुलिस, और ये क्या है? चोर है, थीप। अब उसने हमसे क्या कहा था कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 300 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी थी 300 मीटर, और हमें दिया था चोर की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड और पुलिस वाले की चाल 35 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? यहाँ से सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल, और आप हमेशा ही ध्यान रखना कि चोर और पुलिस की सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमेशा इन दोनों में घटाया जाता है। पैंतीस माइनस 25 तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए पहले सवाल में और इसमें क्या अंतर है? पहले क्या था कि जैसे ही चोर भागना शुरू करता है वैसे ही पुलिस वाला भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो पुलिस वाले को कितनी दूरी तय करनी होती थी? जितनी कि उन दोनों के बीच में थी। लेकिन अब क्या हुआ कि 8 सेकंड तक चोर भागता रहा। जैसे ही चोर ने पुलिस वाले को देखा और पुलिस वाले को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और चोर भागना शुरू कर देता है। 8 सेकंड के बाद पुलिस वाले को पता लगा कि हाँ वह चोर है, वह भागना शुरू कर देता है। तो वैसे ही पुलिस वाला भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। अब मेन बात ये आती है कि पुलिस वाला कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा, कितनी दूरी तय करेगा। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले दूरी। देखिए 300 मीटर तो हमें दी गई थी प्लस, देखिए 300 मीटर तो उसने ऑलरेडी दी थी, लेकिन क्या था 8 सेकंड चोर भी तो भागा।
अब जब 8 सेकंड तक चोर भागेगा तो कुछ ना कुछ दूरी तो यह भी तय करेगा। ऐसा तो है नहीं कि यह बिल्कुल स्लो चलेगा। कितनी चाल से भाग रहा है? 25 मीटर प्रति सेकंड की। तो जब 25 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना भाग रहा है? 25। तो 8 सेकंड में कितना भाग जाएगा? 25 × 200। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए 300 मीटर तो ऑलरेडी जिसने दी थी, प्लस क्या था? चोर द्वारा 8 सेकंड में तय दूरी, कि वह 8 सेकंड में कितनी दूरी और कवर कर लेगा, उनके बीच फासला कितना और बढ़ जाएगा। देखिए 300 मीटर तो हमें दिया ही था, प्लस चोर 8 सेकंड में कितनी चाल से भाग रहा है? 25 से। 300 प्लस 25 × 200। अब उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 500 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब उनके बीच की दूरी 300 नहीं रही, बल्कि 8 सेकंड में उसने 200 मीटर तय किया। अब कितनी दूरी तय करेगा पुलिस वाला? 500 मीटर। जब 500 मीटर की दूरी तय कर लेगा तभी चोर को पकड़ सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं पकड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में और उसमें यही अंतर था कि उसमें क्या था कि जैसे ही चोर देखता पुलिस वाले को एकदम भागना शुरू कर देता है, उसी के साथ साथ पुलिस वाले भागना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें थोड़ा क्या हुआ कि पुलिस से पहले ही, पुलिस के भागने से पहले ही चोर ने भागना शुरू कर दिया। और कितने सेकंड तक वह भागता रहा? 8 सेकंड तक। 1 सेकंड में यदि 25 मीटर भागा तो 8 सेकंड में कितना भाग गया? 200 मीटर। 300 मीटर की दूरी तो उनके बीच में पहले से ही थी, ऑलरेडी थी। 200 मीटर की दूरी उसने और चल ली, तो अब उनके बीच की दूरी कितनी हो चुकी थी? 300 प्लस 200 500 मीटर। अब पुलिस वाले को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 500 मीटर, तभी वह चोर को पकड़ सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं पकड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब निकालना है हमें कि चोर कब पकड़ा जाएगा, यानी कि समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। हम जानते हैं दूरी कितनी हो चुकी है हमारी, अब 300 नहीं रहेगी, हमारी दूरी अब हो चुकी है 500। और चाल कितनी है? 10। 0 से 0 खत्म, कितना आ गया? 50 सेकंड बाद। अब क्या है, पुलिस वाला चोर को कितने सेकंड के बाद पकड़ देगा? 50 सेकंड के बाद। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो वीडियो को बैक करें और फिर से देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। एक चोर 2 बजे दिल्ली से कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए निकलता है। यानी कि एक चोर ने दिल्ली से एक कार चुराई और कार चुरा करके उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भगाना शुरू कर दिया। वैसे तो नहीं, कार चुरा को पैदल भागेगा, जब कार चुराई है तो कार ही लेकर भागेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए, उसने दिल्ली से कहाँ नाप दी गाड़ी? मुंबई के लिए। कार मालिक को चोरी का पता 3 घंटे बाद चलता है। मालिक आराम से सो रहा था, उसको क्या पता क्या हो रहा है। जब वो उठा 3 घंटे बाद तो उसने देखा कि वो मेरी तो गाड़ी चोरी होगी भाई। कार मालिक को चोरी का पता 3 घंटे बाद चलता है। मालिक चोर के पीछे दूसरी कार से, यानी कि उसके पास क्या था? दूसरी कार भी थी। दूसरी कार से चोर के पीछे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चोर कितने से चल रहा था? 60 से। और मालिक कितने से चला? 90 से। इसका मतलब क्या है? मालिक तेज भगा रहा है गाड़ी को, तो वो चोर को पकड़ लेगा। कितने बजे मालिक चोर को पकड़ लेगा? अब देखिए उसने हमें क्या क्या दिया था। एक चोर है, सबसे पहले लिखेंगे चोर की चाल। चोर की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और लिखेंगे फिर मालिक की चाल। मालिक की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम निकाल देंगे क्या? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर करेंगे। 90 - 60 बराबर
30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक ही दूरी देखेंगे यहाँ पर, देखिए कार कब चोरी हुई, हमें समय का भी इसमें ध्यान रखना है क्योंकि उसने पूछा ही क्या है कि कितने बजे पकड़ेगा। कार चोरी कितने बजे हुई, 2 बजे। और मालिक को पता कब चला, मालिक को पता चला कब, 3 घंटे बाद, यानी कि 2 + 3 = 5 बजे। मालिक को कब पता चला, 5 बजे। ठीक है दोस्तों। अब चोर ने क्या किया, चोर 3 घंटे तक भागता रहा, गाड़ी को भगाता रहा। पहले क्या था, प्रारंभ में क्या था कि चोर ने गाड़ी कहाँ से उठाई थी, मालिक के घर से। तो यानी कि मालिक के और चोर के बीच में दूरी कितनी थी, बिल्कुल 0, कोई दूरी नहीं थी। मालिक और चोर के बीच में जो दूरी होगी वह कितनी होगी, जितनी की चोर 3 घंटे में तय करेगा। अब 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा उसको देखते हैं। लिखेंगे चोर द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चोर कितनी चाल से चल रहा था, 60 से। कितने घंटे तक चला, 3 घंटे तक। यानी कि कितनी दूरी उसने दोनों के बीच में कर दी, 180 किलोमीटर। अब क्या है, चोर और मालिक के बीच में कितनी दूरी हो चुकी है, 180 किलोमीटर। यदि मालिक इस दूरी को तय कर ले तो क्या होगा, वह आसानी से चोर को पकड़ सकता है। यह सवाल अब उसी तरह से बन गया है कि चोर और मालिक के बीच में कितनी दूरी है, 180 किलोमीटर। और मालिक कितनी चाल से चल रहा है, तो 90 से, और चोर कितने से चल रहा है, 60 से। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने सापेक्ष चाल ऑलरेडी निकाल रही है, कितनी आ गई हमारे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और मालिक को दूरी तय कितनी करनी पड़ेगी, 180 किलोमीटर। हमें निकालना है यहाँ से समय, और हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी आ चुकी है हमारी, 180 किलोमीटर, और चाल कितनी आ चुकी है, 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 6 = 18। इनकी कितना आ गया हमारा समय, 6 घंटे। तो क्या होगा कि 6 घंटे के बाद मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा। 6 घंटे का मतलब क्या है, यानी कि कितने बजे मालिक को पता चला था, 5 बजे। इसमें हम यदि 6 घंटे और जोड़ देंगे तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा, देखिए 5 बजे मालिक को तो पता चला और 6 घंटे बाद उसने पकड़ लिया, यानी कि कितने बजे, 11 बजे। हमारा आंसर जो होगा वो होगा 11 बजे। कि 11 बजे क्या है, मालिक चोर को पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया था कि कोई चोर है और वह दिल्ली से एक गाड़ी चुराता है, और गाड़ी चुरा करके उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भगाना शुरू कर देता है, दिल्ली से मुंबई के लिए। और जब भगाना शुरू कर देता है तो 3 घंटे तक वह भागता रहता है। 2 बजे वह गाड़ी चुराता रहता है, यानी कि 5 बजे तक वो गाड़ी को भगाता रहता है। 3 घंटे बाद मालिक को पता चल जाता है, वह सोकर उठता है, वह देखता है कि उसकी एक गाड़ी कम है, तो उसको शक होता है। शक क्या, विश्वास वाली बात है कि हाँ गाड़ी चोरी हो चुकी है। और जब गाड़ी चोरी होती है वह अपनी दूसरी गाड़ी निकालता है और 90 की स्पीड से भगाना शुरू कर देता है। जब 90 की स्पीड से भगाना शुरू कर देता है और चोर भाग रहा है कितने से, 60 की स्पीड से, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होगा कि उनकी सापेक्ष चाल निकालना। सापेक्ष चाल हम निकालेंगे, हम जानते हैं जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में भागते हैं तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों को घटा दिया जाता है। जब हम 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड से क्या किया, यानी कि इनकी सापेक्ष चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेन बात यह आती है कि मालिक चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी चलेगा।
हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि दूरी कितनी चलेगा, उसको कितनी दूरी के बाद उसको पकड़ लेगा। अब उसने हमें दूरी तो बिल्कुल भी नहीं दी थी, क्योंकि चोर ने जो गाड़ी उठाई थी मालिक के घर से उठाई थी, उनके बीच में पहले बिल्कुल भी दूरी नहीं थी, बिल्कुल जीरो थी। जैसे उसने घर से गाड़ी उठाई तो वो 3 घंटे तक चला, 2 से 5 बजे तक। अब 3 घंटे में उसने कुछ ना कुछ दूरी तो तय की होगी। जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था कि चोर ने 8 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली थी, 200 मीटर। तो दूरी निकालने हम क्या करते हैं, समय की चाल से गुणा कर देते हैं। तो चोर 3 घंटे तक भागता रहा। 3 घंटे के बाद उसने कितनी दूरी तय कर ली, 60 की स्पीड से, 36, 18, 180 किलोमीटर। अब हमें पता चल गया कि मालिक यदि 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा तो वह चोर को पकड़ सकता है। अब हमने क्या निकाला, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी 180 और चाल कितनी थी, सापेक्ष चाल 30। तो कितना आ गया हमारा 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद क्या होगा, मालिक चोर को पकड़ लेगा। लेकिन हमसे उसने ये नहीं पूछा कि कितने घंटे के बाद, हमसे पूछा था कि कितने बजे। तो हमने देखा कि कार चोरी कब हुई, 2 बजे। 3 घंटे बाद मालिक को पता चला, यानी कि 2 और 3 कितना, 5 बजे। 6 घंटे बाद मालिक ने पकड़ लिया, तो कितना हो गया, 6 और 5, 11 बजे। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, 11 बजे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन क्या है कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी 200 मीटर है। चोर और पुलिस हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। ये कोई हमारा पुलिस वाला है और ये हमारे थीप है, कोई चोर है। इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। जैसे ही चोर पुलिस वाले को देखता है, वह 35 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू कर देता है, यानी कि 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही पुलिस वाला भी 25 मीटर प्रति सेकंड से चोर के पीछे भागना शुरू कर देता है। पुलिस वाला भागा 25 से और चोर भागा 35 की स्पीड से। अब आपको बताना है कि कितने समय बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है कि कितने समय बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। और 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो चुके हैं, दोनों ही आपको मैं कमेंट सेक्शन में बताने हैं। दोनों ही आंसर का मुझे आपका वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, इस चैप्टर में लगभग हमारा एंड चल रहा है, एक आध क्लास इसकी और होगी और इसमें हम सारे के सारे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।